25 सदी पूर्व एक छोटे से गांव में, जहां सुख शांति का माहौल था, वहां एक बच्चा था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर हुआ था। उनका जन्म विशेष था क्योंकि एक ब्राह्मण आपको बता गया था कि इस बच्चे में महानता की संकेत होगी। सिद्धार्थ का जीवन सुखद था, लेकिन एक दिन उनकी आत्मा में एक तरंग उत्पन्न हुई। उन्हें दुख, रोग और मृत्यु के बारे में सोचने लगा। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने आत्मा की खोज में निकलने का निर्णय किया। सिद्धार्थ ने राजमहल की भव्य जीवन शैली को त्याग कर वन्यवास करने का निर्णय लिया। एक रात वह अपने पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर वन्य प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ ने वन्यवास के दौरान भिक्षुक की भूमिका अपनाई और भिक्षाटन का अनुभव किया। उन्होंने दुख, रोग और मृत्यु के सामान्यता को महसूस करने का संदर्भ प्राप्त किया। एक दिन सिद्धार्थ एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे थे, जब उन्हें बड़ी ज्ञानवर्धक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने अपने मन को शांत किया और समझाया कि दुख का कारण आत्मा की अज्ञानता है। सिद्धार्थ ने महान बोधिसत्व बनने का संकल्प किया और महाभिनिस्थान का साधना करने के लिए गया। वह बहुत दिनों तक ध्यान और तपस्या करते रहे और अंत में उन्हें बोधि जागरूकता प्राप्त हुई। उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया और उनका शिक्षा दुनिया भर में फैल गया। उन्होंने 4 मुख्य आचार्यों को चुनकर धर्म की शिक्षा देने का कार्य किया। इन उपदेशों में उन्होंने मित्रता, करुणा, मैत्री और उद्दीपन के माध्यम से दुनिया को दुहक से मुक्ति प्रदान करने का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके उपदेशों में सत्य, अहिंसा और संतुलन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो हमें एक शांत और संतुलित सत्य का महत्व बुद्ध की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने सत्य को जीवन का एक अभिन्न हिस्सा माना और अपने अनुयायियों को सत्य पर चलने की सलाह दी। सत्य का महत्व समझाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि जब हम झूठ बोलते हैं या दुरुपयोग करते हैं, तो हम खुद को फिर से बनाने के लिए उन स्थितियों का सामना करते हैं जो हमने बनाया था। यह एक अव्यवस्थित और अस्थायी सुख का कारण बन सकता है, जो हमें अंत में दुख में पड़ सकता है। सत्य का पालन करने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि सत्य के माध्यम से ही हम अपनी आत्मिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं और अच्छे जीवन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सत्य का पालन करना भी एक नैतिक मूल्य है, जो हमें और अन्यों के बीच सही और न्यायपूर्ण रिश्तों को बनाए रखने में मदद करता है। यह व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध बनाए रखने के साथ साथ समाज को भी समृद्धि और एकता की दिशा में प्रेरित करता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों में सत्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमें सच्चाई और ईमानदारी के माध्यम से सकारात्मक और उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। अहिंसा या अनहिंसा बुद्ध की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो उनके दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। बुद्ध ने अहिंसा को केवल शारीरिक हिंसा से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी दुहक होने का कारण माना था। यहाँ उनके उपदेशों के माध्यम से अहिंसा के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। बुद्ध ने अहिंसा को सबसे पहले सत्य और प्रेम के साथ जोड़ा। उनका मानना था कि अहिंसा से ही सत्य का पालन किया जा सकता है और सत्य के पालन से ही प्रेम का अनुभव हो सकता है। यदि हम अपने आत्मा में शांति और समरसता चाहते हैं, तो हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। बुद्ध ने दिखाया कि अहिंसा शारीरिक हिंसा को छोड़कर मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी संबंधित है। अन्यों के प्रति दया और समझदारी के माध्यम से ही हम अहिंसा का पूरा पालन कर सकते हैं।
बुद्ध का मानना था कि अहिंसा का पालन करने से ही हम शांति और समरसता की दिशा में बढ़ सकते हैं। हिंसा मुक्त और अहिंसात्मक समाज एक स्थिति में रह सकता है जहां लोग एक दूसरे के साथ सहानुभूति और समरसता में जीते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहिंसा एक शक्तिशाली और सबसे प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने आत्मा को पूरी तरह से समृद्ध कर सकते हैं और एक उच्च स्तर पर मानवता को उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। उच्चता और नीचता के संतुलन का महत्वपूर्ण अंश गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में है, जो व्यक्ति को समझदार, सहानुभूतिपूर्ण और निर्मल बनाए रखने का मार्ग दिखाता है। उनकी शिक्षाओं में उच्चता को उच्च स्तर की आत्मसमर्थन की ओर पहुंचने का माध्यम माना गया है, जबकि नीचता में भी दूसरों के साथ संवेदनशील और मदद करने का संदेश है। उच्चता आत्मसमर्थन का माध्यम। उच्चता का सिद्धांत यह बताता है कि हमें अपने क्षमताओं और योग्यताओं को स्वीकार करना चाहिए और इन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। यह सीधे रूप से व्यक्ति को स्वयं में सुरक्षित और सशक्त बनाए रखने की दिशा में प्रवृत्ति करता है। अभिमान से बचाव। बुद्ध ने बताया कि उच्चता का मतलब यह नहीं है कि हमें अभिमान में रहना चाहिए। अभिमान से परे बढ़कर हमें अपनी क्षमताओं का सही रूप से उपयोग करना चाहिए और दूसरों के साथ हमेशा समझदार रहना चाहिए। नीचता सहानुभूति और समर्थन। नीचता का मतलब है दूसरों के साथ सहानुभूति और समर्थन में रहना। बुद्ध ने बताया कि हमें अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए और दूसरों के संबंध में उदार और सहानुभूतिपूर्ण रहना चाहिए। आत्मसमर्थन की शिक्षा। नीचता का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आत्मसमर्थन को बढ़ावा देने के लिए दूसरों की मदद करना चाहिए। यह एक साजग और समर्पित समाज बनाने में मदद करता है। उच्चता और नीचता के संतुलन का पालन करने से हम अपने आत्मविकास में सफल हो सकते हैं और एक समृद्ध, समर्थ और सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक समय की बात है, सारनाथ के पास एक गांव था जहां एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम सुमित था। सुमित का दिल बड़ा सा था और उसमें अच्छाई और सद्गुण से भरा हुआ था। वह गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा में एक ऊंचा उद्दीपन था। एक दिन सुमित ने सुना कि बुद्ध गया का उपदेश सुनने के लिए सारनाथ आए हैं। सुमित ने भी इस अद्भुत अवसर को मिस नहीं करने का निर्णय किया और उनके उपदेशों को सुनने के लिए वहां पहुंचा। बुद्ध का उपदेश सुनकर सुमित ने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प किया। उसने सीधे दिल से बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। सुमित का दिल उदार और सहानुभूतिपूर्ण बन गया। वह गांव के बच्चों के साथ दोस्ती करता और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने अपने जीवन में ध्यान और सच्चाई का मार्ग चुना और उदारता के साथ सभी के प्रति आदर्श बन गया। एक दिन सुमित को गांव के एक आदमी ने एक बड़े से बड़े दुकानदार के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। सुमित ने कभी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उसकी मेहनत और अच्छी सेवा के बाद उसे अच्छे पैसे और सम्मान की कमाई होने लगी। सुमित ने अपने सारे जीवन में बुद्ध के बहुत समय पहले की बात है, सारनाथ गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम शील था। शील एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसका परिवार गरीब था और वह बड़े कठिनाइयों का सामना कर रहा था। एक दिन शील ने सुना कि गौतम बुद्ध सारनाथ आए हैं और वह भी उनके उपदेश सुनने जा सकता है। शील ने तत्पश्चात उस विशेष दिन का स्वागत किया और बुद्ध के उपदेशों को सुनने का निर्णय लिया। तब बुद्ध ने बताया कि जीवन का सार है दुख को दूर करने का प्रयास करना और दूसरों की